Hi guys, this is Jatin and welcome back to another part of online chess. गाइस आज हम बात करेंगे चेस के चौथे और स्पेशल मूव की। इस प्रीवियस बिगनर्स लेक्चर मैंने आपको बताया कि इन चेस हमारे पास चार स्पेशल मूव होते हैं। पहला कि पॉन टू स्टेप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देखिए। पहला होता है कि पॉन दो स्टेप मूव करता है। ये हमारा बेसिक पहला स्पेशल मूव है। सेकंड स्पेशल मूव होता है कि जब ये पॉन चलते चलते यहाँ पहुँच जाता है तो वो किसी भी दूसरे पीस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा स्पेशल मूव था कैसलिंग, जो कि हम किंग को लेके कर रहे थे। किंग और रूक कैसल करता है, किंग इन वन टाइम टू स्टेप मूव करता है फॉर सेव हिमसेल्फ। और जो आज का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे इन पाशंट। ओके, ये है इन पाशंट। जो इन पाशंट है वो क्या है? इन पाशंट का एक्चुअली मेरे को हिंदी मीनिंग और ये सब तो नहीं पता है, लेकिन इन पाशंट एक स्पेशल मूव है। इन पास मतलब क्या होता है कि किसी को चलते चलते पास करना। यहाँ पे एक पोजीशन आपके सामने है। हम इसको बेटर अंडरस्टूड करते हैं, क्लियर करते हैं कि कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाइट का पॉन 5th रैंक पे है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाइट साइड से हो तो आपका पॉन 5th रैंक पे होना चाहिए। ओके, सेकंड रूल, आपका ओपोनेंट का पॉन इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा। क्योंकि जब इन पासेंट होता है तो आपका ओपोनेंट दो स्टेप करता है। यहाँ से ये पॉन टू स्टेप मूव करके आपके पॉन को पास करेगा, और टू स्टेप मूव केवल ओरिजिनल स्क्वायर से ही हो सकता है। ये रूल्स ऑटोमेटिक फॉलो होगा कि आपका ओपोनेंट का जो पॉन है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा। सॉरी अबाउट दैट। अब ये पोजीशन है। यहाँ पे मैं मूव चेंज कर देता हूँ, इट्स ब्लैक टू प्ले। ओके, यहाँ पे ब्लैक का मूव है, और अब आप देख रहे हो कि अगर ब्लैक ने इस पॉन को एक स्टेप पुश किया यहाँ, तो जो ये वाइट पॉन है ये इसको कैप्चर कर लेगा, और यहाँ पे वाइट क्वीन बना लेगा और वाइट विन हो जाएगा। इस केस में ब्लैक क्या कर रहा है, और इस सेम हियर अगर ब्लैक ने इसको पुश किया एक स्टेप तो ये पॉन इसको कैप्चर करेगा और ये पॉन क्वीन बन जाएगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए ब्लैक ने स्पेशल मूव को यूज किया। ब्लैक ने क्या किया, इस पॉन को टू स्टेप खेला एंड बोला इट्स ओके, आई एम सेफ। क्या ये पॉन सेफ है? नहीं। जब पॉन टू स्टेप मूव करते हुए हमारे पॉन की एडजेसेंट फाइल पे आएगा, टू स्टेप पुश करेगा और एडजेसेंट फाइल पे आ जाएगा बिल्कुल बाजू में। वो लेफ्ट और राइट दोनों हो सकता है। इस साइड में भी हो सकता है और इस साइड में भी। अब हमें चेस लो ये अलाउ करेगा कि हम इस पॉन को उसी नेचुरल स्क्वायर पे कैप्चर करेंगे जहां पे पॉन कैप्चर करता है, यानी कि ये इन पासन। अभी आप देख रहे हो ये सॉफ्टवेयर है और इसमें ऑटोमेटिक ये चीज़ फीड है। तो पॉन ने पॉन को पास किया, उसके बिल्कुल बाजू में आके पॉन खड़ा हो गया, और ब्लैक ये सोच रहा था कि आई एम सेफ, क्योंकि ब्लैक को नहीं पता था कि इन पासन भी होता है। नाउ वाइट ने क्या किया, सेम ट्रिक यूज किया और उस पॉन को कैप्चर कर लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैप्चर करना चाहते हो
या नहीं। फर्स्ट रूल, पॉन टू स्टेप मूव करेगा, आपके पॉन के बिल्कुल बाजू में आएगा, तब इन पासेंट होगा। सेकेंड रूल कि आप जब उसको कैप्चर करोगे तब आपका पॉन नेचुरल कैप्चरिंग स्क्वायर पे जाएगा, ना कि यहाँ। आपको यहाँ नहीं आना है, यहाँ नहीं आएगा, आपका पॉन नेचुरल कैप्चरिंग स्क्वायर पे चला जाएगा जहाँ पे आपका पॉन नेचुरल कैप्चर करता है। ओके। एंड थर्ड रूल कि अब आप, अगर आपने इस किंग को यहाँ मूव किया एंड अब नेक्स्ट टर्न आप वो कैप्चर नहीं ले सकते, आपको इन पासान तुरंत यूज करना है, तुरंत आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। एक टर्न के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। नाउ यू कांट एबल टू टेक द ब्लैक पॉन। ओके, सो इन दिस केस इफ ब्लैक ट्राई अगेन, सो नाउ यू कैन सी दिस पॉन इन दोनों पॉन के बाजू में आया। ओके, सो अब आप इन दोनों पॉन से किसी भी एक पॉन से इन पासेंट कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई। अगर हम इस पॉन से इन पासेंट करना चाहते हैं तो ये पॉन कैप्चर करके उस साइड में नेचुरल स्क्वायर पे चला जाएगा, और हम चाहें तो इस पॉन से भी कैप्चर कर सकते हैं। सो ये देखो पॉन कैप्चर हो गया है और वाइट अभी क्वीन बनाने के लिए रेडी है। सो ये था पॉन का स्पेशल मूव। ठीक है, अब मैं इस पोजीशन को एक पॉइंट चेंज करता हूँ। अब मैं आपको ब्लैक की साइड से ये मूव दिखाता हूँ कि ब्लैक में क्या कंडीशन है। ब्लैक में कंडीशन सेम रहेगा। अब ब्लैक का पॉन फोर्थ रैंक पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉन टू स्टेप पुश करेगा ऑलवेज, और टू स्टेप पुश करने के लिए आपको ज़रूरी है कि जब आप टू स्टेप पुश करके उसके एडजेसेंट फाइल पे जाओगे, सो उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक पॉन फोर्थ रैंक पे होगा। सो अभी आप ये देख रहे हो कि मैंने सेम पोजीशन अरेंज कर दी है। अब यहाँ पे भी वाइट अगर 1 और 2 स्टेप खेलेगा तो ये पॉन और ये पॉन, वेदर यू वांट यू कैन टेक विद दिस पॉन इधर और दिस पॉन, यू कैन टेक इधर दिस पॉन और दिस पॉन। सो इफ वाइट ट्राई टू सेम टेक्निक एंड ही प्ले this move, sorry, it's black to play on position, I change the move, yeah. Okay, so now if white try this tactic, so now black can take either this pawn or either this pawn. So this is the in passant. Okay, and always try, अगर ये पॉन, ये आपको क्लियर समझ में आया कि पॉन टू स्टेप मूव करके पॉन के बिल्कुल एडजेसेंट फाइल पे आएगा, देन वी कैन टेक इन क्रॉस और हमारी नेचुरल कैप्चरिंग स्क्वायर पे हम पॉन को लेके चले जाएंगे। कोई हार्ड नहीं है। सो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नॉट कंफ्यूज इन दिस पोजीशन। सो यहाँ पे ये पोजीशन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब हम इस पोजीशन को एनालाइज करेंगे। ये पॉन अभी कहाँ है? ये पॉन थर्ड रैंक पे है, वाइट का मूव है, वाइट ने खेला टू स्टेप। सो क्या ये वाइट का पॉन इस पॉन के एडजेसेंट फाइल पे गया? नो, नहीं जा सकता, क्योंकि पॉन फोर्थ पे होगा तो एडजेसेंट फाइल पे जाएगा। सो अब आप इस पॉन से कभी भी इन पासन मत कर देना, ये इलीगल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉन को ये पॉन पास नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो ये दोनों पॉन एडजेसेंट फाइल पे नहीं है। तो यहाँ पे वाइट ने 2 स्टेप तो खेला, लेकिन वो ब्लैक के एडजेसेंट फाइल पे नहीं गया है C3 पॉन के। सो किस पॉन से आप इन पासेंट कर सकते हो? हम इस पॉन से इन पासेंट कर सकते हैं। सो नाउ ब्लैक टेक। ओके, एंड अगेन एक और पोजीशन में आपको सेट करता हूं जो हमारा बिल्कुल डाउट क्लियर होगा। या सो इन दिस केस दिस इज द मूव। सो अब आप देख रहे हो दोनों पॉन्स की मैंने सिचुएशन चेंज कर दी है। यहाँ पे वाइट के पास 2 ऑप्शन हैं, ये पॉन है, ये पॉन है। सो मैंने आपको अभी बताया, क्लियर है कि अगर ये पॉन 2 स्टेप खेला तो आप इस पॉन से इन पासेंट नहीं कर सकते, ये आप इन पासेंट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे इसने 1 स्टेप खेला
तो आप इस पॉन को यहाँ कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉन ने एक स्टेप खेला है। पॉन एडजेसेंट फाइल पे तो गया, लेकिन एक ही स्टेप खेल के गया है, और एक स्टेप खेल के जाने से कभी भी इन पासेंट नहीं होता है। पॉन 2 स्टेप खेल के एडजेसेंट फाइल पे जाएगा, तब आपको इन पासेंट करना है। आपको सिंपल ये रूल याद रखना है कि पॉन ने 2 स्टेप खेला है और मेरे पॉन के बिल्कुल बाजू में आ गया है, तो मैं इन पासेंट कर सकता हूँ। 2 स्टेप का मीनिंग याद रखना है बस। 2 स्टेप के बिना कभी इन पासेंट नहीं होगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी इलीगल मूव नहीं होगा। सो इन दिस केस, अब ये देखो, ये पॉन, मैं इस पॉन को पुश करूंगा, ये पॉन को मैं पुश करूंगा, ये पॉन ऑलरेडी 3rd रैंक पे है। इट मीन कि ये पॉन पहले भी खेल चुका है। अब ये पॉन ने क्या किया, एक स्टेप खेला। तो पॉन ने कितने स्टेप खेला, एक। एडजेसेंट फाइल पे गया, लेकिन मूव कितना खेला, एक। तो इन पासेंट नहीं होगा। ओके, 2 स्टेप खेल के कोई भी पॉन दूसरे ओपोनेंट के पॉन के बाजू में जाएगा तो वो इन पासेंट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेन पोजीशन। ओके, आई स्टार्ट, रीसेट द बोर्ड एंड सेव द पोजीशन हियर। ओके, सो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, फुल बोर्ड सेट है। यहाँ पे वाइट ने खेला E4, ब्लैक ने खेला E6, वाइट ने खेला E5। अब ब्लैक ने क्या किया, यहाँ पे खेला D4। सो नाउ यू कैन सी इन पासेंट ऑन द बोर्ड। पॉन 2 स्टेप खेल के आया, हमारे पॉन के बाजू में आ गया। 2 स्टेप खेल के आया, 2 स्टेप पॉन के बाजू में, इन पासेंट होगा बस। कैप्चर हो गया, इजी या। ओके, ठीक है। उसने खेला 2 स्टेप, आप भूल गए, इन पासेंट आपको याद ही नहीं था। आपने क्या किया, आपने भी 2 स्टेप खेला। अब ये यहाँ ब्लैक इन पासेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पॉन आमने सामने आया है, बाजू में नहीं आया है। ब्लैक और व्हाइट का पॉन आमने सामने है, तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये ब्लैक मेरे पॉन को कैप्चर कर लेगा। सामने कभी भी कैप्चर नहीं होता है। सो इट मीन ये दोनों ब्लॉक पोजीशन में, ये इन पासेंट पोजीशन नहीं है। अब ब्लैक ने सेम उसी चीज को दोबारा रिपीट किया इस साइड से, एंड नाउ इमीडिएट यू रियलाइज, yeah, it's in percent, yes, it's in percent, and now take on the original square. So I hope this is the clear about in percent. These 2 rules you have to follow. Opponent's pawn, your pawn must play 2 step. Okay, then you can डू इन पासेंट। 2 स्टेप खेलेगा और आपके पॉन के बाजू में आएगा, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप, अभी आप भूल गए, अभी आप फिर से भूल गए और आपने ये मूव खेल दिया, एंड ब्लैक ने भी कुछ भी रैंडम मूव ये खेल दिया। सो नाउ अब आप इन पासेंट नहीं कर सकते। इन पासेंट इमीडिएट होता है, जैसे ही मूव आया तुरंत आपको कैप्चर करना है, और वो भी आपका चॉइस है, आप कैप्चर कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, और इफ यू एनी डाउट तो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।